आज की इस वीडियो में हम विद्या धनम पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। तो ये जो विद्या धनम ये होता क्या है? तो विद्या की तुलना धन से की गई है कि धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो एजुकेशन है, विद्या है, ज्ञान है, नॉलेज है। तो नॉलेज के इम्पोर्टेंस पे हम संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। ये जो ऐसे है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक निबंध है। आप किसी भी विद्या धन से रिलेटेड कोई भी ऐसे आए संस्कृत में तो आप उसमें लिख सकते हैं जिसमें विद्या से रिलेटेड होना चाहिए, यानी विद्या का महत्व हो या विद्या से कुछ भी रिलेटेड हो, उससे आप इस ऐसे को लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्या धनम पर संस्कृत भाषा में निबंध। विद्याया महत्वम पारिचितम विद्यते। विद्या के महत्व से हम सभी बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कि विद्या का जीवन में क्या महत्व होता है। अन्य एव मानवाः जग पूज्यता भवति। अन्य ऐसे ही पूरा जग पूजित होता है जिसके पास ज्ञान होता है। अन्य विना तू पुरुषः साक्षात पशु भवति। यानी विद्या के बिना तो जो पुरुष है यानी मानव है, जो इंसान है, वो एक साक्षात पशु है। यानी कि एनिमल से उसका कंपैरिजन कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसको पशु से उसकी तुलना। अतएव विद्या प्रयत्नो ग्रहीतव्यम। इसलिए हमें से जो है विद्या को प्रयत्न करने का हमेशा प्रयास करना। विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानमस्ति। अब देखो कोई भी धन पे ऐसे आए, चाहे वो विद्या धन पे आए, चाहे किसी भी धन से रिलेटेड ऐसा है, तो आप इस लाइन को लिख सकते हो कि सर्व धनेषु प्रधान धर्मस्ति। यानी सभी धनों में, सभी पैसा में, सभी दौलत में सबसे प्रधान धर्म कौन सा है? विद्या धन। यत विद्याधनम चौराह चोरयितुम न शक्नोमि। आपके पास खूब ज़्यादा पैसा है तो वो चोर चुरा सकता है, सोना है तो चोर चुरा सकता है, प्रॉपर्टी है तो चोरी हो सकता है उसके खर्च। लेकिन यत विद्याधनम चौराह चोरयितुम न शक्नोमि, यदि किसी के पास विद्या का धन है तो उसको चोरी नहीं कर सकता। राजा अपि तम अपहर्तुम न शक्नोमि। राजा आपकी जमीन में कब्जा कर सकता है, लेकिन ये विद्या एक ऐसी चीज़ है जो राजा से भी आपको ज़्यादा सम्मान दिलाती है और इसको कोई भी नहीं ले सकता, राजा भी नहीं ले सकता। राजा पितम अपहर्तुम न शक्नोमि, यानी राजा भी इसे नहीं ले सकता। भ्राता एतस्य धनस्य विभाजनम कर्तुम न शक्नोमि। अब जो भाइयों के बीच ही एक ऐसा धन है जो भाइयों के बीच भी नहीं बांटा जा सकता। तो इसके मेन आपने 3 लाइन देखी कि ये चोर भी इसको चोरी नहीं कर सकता, राजा भी आपको नहीं छिना सकता और भाइयों के बीच भी नहीं बांटा जा सकता। इदम धनम व्ययेन कृते तू नित्यमेव वर्धते। यदि इस धन को खर्च करोगे तो ये एक ऐसा धन है जो बढ़ता रहेगा एकमात्र। अतएव विद्या सर्वधनम प्रधानम अस्ति। इसलिए जो विद्या धन है वो सभी धर्मों में प्रधान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ईजी ऐसे है, बहुत अच्छा ऐसे है। यदि आपको ये ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा है, यदि आपको लगता है ये बहुत ही कठिन है यार, नहीं बन रहा, मतलब याद करने में प्रॉब्लम होती है, मैं भी समझता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। एकदम बढ़िया 6 क्लास की लेवल का, 6 क्लास के 7 क्लास का बहुत ही इजी लेवल है। क्योंकि ये जो ऐसे है वो 7th 8th 9th और 10th को ध्यान में रख के बनाया गया। यदि आप 6 या बहुत छोटी क्लास में तो आप इसको लिख सकते हैं, या आपको ये कठिन लग रहा है तब भी आप वो ऐसे लिख सकते हैं। आप किसी भी क्लास के हो, यदि ये आपको बहुत कठिन लग रहा है यार, ये मेरे से नहीं हो पाएगा यार, बहुत कठिन है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं।